हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस जैसे कि मेरे मना करने के बाद भी या फिर मेरे मना करने के बावजूद भी। और आगे कोई सेंटेंस जोड़ें जैसे कि मेरे मना करने के बाद भी तुमने यह किया, मेरे मना करने के बाद भी उसे यहाँ बुलाया। तो ऐसे सेंटेंसेस आज हम सीखने वाले हैं कि इनको हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल। तो ये जो डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल है इसका मतलब होता है मेरे मना करने के बाद या फिर बावजूद। क्या होता है? मेरे मना करने के बाद, मेरे मना करने के बाद या बावजूद। मतलब यहाँ मेरे मना करने के बाद भी बोल सकते हैं या फिर मेरे मना करने के बावजूद भी बोल सकते हैं। तो ये होती है डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल की हिंदी आइडेंटिफिकेशन। तो अब हम देखने वाले हैं इसके एग्जांपल्स, कई सारे एग्जांपल्स देखेंगे और अच्छे से इसको क्लियर करेंगे कि मतलब कैसे हम कितने सारे सेंटेंसेस मतलब जोड़ के इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल ले सकते हैं हम जैसे कि मेरे मना करने के बाद भी तुमने यह किया। तो यहाँ क्या हो जाएगा? मेरे मना करने के बाद भी, मेरे मना करने के बाद भी तुमने यह किया। तो डिस्पाइट सबसे पहले लिखेंगे डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल, डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल। उसके बाद हम आगे जो लिखा हुआ है तुमने यह किया, इस सेंटेंस को इंग्लिश में बनाएंगे। तो सबसे पहले हम डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल लिखेंगे, डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल यू डिड इट। तो ये हो गया। अब अगला जैसे कि मेरे मना करने के बाद भी वह स्कूल गई। तो डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल शी वेंट स्कूल। मेरे मना करने के बाद भी मेरे मना करने के बावजूद लिख देते हैं हम यहाँ जैसे कि बावजूद, मेरे मना करने के बावजूद वह स्कूल गई। तो इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल, डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल शी वेंट टू द स्कूल। अगला जैसे कि मेरे मना करने के बाद भी या फिर बावजूद भी तुम यह नहीं पढ़ रहे हो। तो मतलब तुम यह पढ़ रहे हो। तो डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल यू आर स्टडीइंग दिस। मेरे मना करने के बाद भी तुम यह पढ़ रहे हो। तो क्या हो जाएगा इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन? डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल you are studying it। और अगला जैसे मेरे मना करने के बाद भी वह रो रही है। तो डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल शी इज वीपिंग। क्या हो जाएगा? डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल
सी इज वीपिंग, मेरे मना करने के बाद भी वह रो रही है। तो फर्स्ट एग्जांपल, मेरे मना करने के बाद भी तुमने यह किया, तो डिस्पाइट माय रिफ्यूजल यू डिड इट। और अगला, मेरे मना करने के बावजूद वह स्कूल गई। तो यहाँ पे ये सेकेंड एग्जांपल है कि मेरे मना करने के बावजूद वह स्कूल गई। तो डिस्पाइट माय रिफ्यूजल शी वेंट टू द स्कूल। और अगला, मेरे मना करने के बाद भी तुम यह पढ़ रहे हो। डिस्पाइट माई रिफ्यूजल यू आर स्टडिंग इट। तो ये हो गए एग्जाम्पल्स। और अगला एग्जाम्पल, और कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कि मेरे मना करने के बाद भी आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो। तो डिस्पाइट माई रिफ्यूजल यू आर यूजिंग द मोबाइल। और अगला, जैसे उसके, यहाँ पे उसके की जगह अगर हम उसके का यूज़ करेंगे तो डिस्पाइट की जगह हमें ये डिस्पाइट माई रिफ्यूजल नहीं रहेगा, माई की जगह जो उसके का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे हम केवल अभी माई मतलब मेरे मना करने के बाद ही बोलेंगे। तो मेरे मना करने के बाद भी वह वहाँ जा रही है। तो डिस्पाइट माई रिफ्यूजल शी इज गोइंग देयर। और मेरे मना करने के बाद भी या फिर मेरे मना करने के बावजूद भी आप लड़ रहे हो। तो डिस्पाइट माई रिफ्यूजल यू आर फाइटिंग। और मेरे मना करने के बाद भी माली फल खा रहा है। तो डिस्पाइट माई रिफ्यूजल गार्डनर इज ईटिंग द फूड। तो बस ये थे इसके एग्जाम्पल्स। और इसका मतलब सब कुछ हमने सीख लिया कि इसको हम कैसे बनाते हैं। और इसके साथ हम अदर सेंटेंस, मतलब पहले हम लिखते हैं डिस्पाइट माई रिफ्यूजल, उसके साथ हम जो सेंटेंस अच्छा लगता है, जो मीनिंगफुल, जिस सेंटेंस को हिंदी वाक्य मीनिंगफुल निकलता है उसी को हम लिख देते हैं, मतलब उसी को हम लगा सकते हैं। इसमें कोई रूल नहीं है, केवल हम इन सेंटेंसेस को ही डिस्पाइट माई रिफ्यूजल के साथ यूज़ करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो बस इतनी सी थी ये वीडियो। अब मिलते हैं हम कुछ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।